अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की फार्मास्यूटिकल एड्स के साथ। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एड्स पढ़ेंगे आज अपने। एग्जाम्पल फॉर सर्टिफाइड कलर इन इज एमरैंथ। ठीक है, जो सर्टिफाइड कलर रेड कलर है वो है क्या है, एमरैंथ है। द फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट ड्रग स्टेबिलिटी, वो फैक्टर जो ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता, तो वो है कलर। ठीक है, बाकी ड्रग की स्टेबिलिटी कौन कौन अफेक्ट करता है, ऑक्सीडेशन, मॉइस्चर और लाइट। ठीक है, ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, क्या अफेक्ट नहीं करता, कलर। डाइसोडियम ईडीटीए इज एन एग्जाम्पल ऑफ चिलेटिंग एजेंट। डाइसोडियम ईडीटीए किसका एग्जाम्पल है, चिलेटिंग एजेंट का। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट, इसमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट नहीं है, तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एंटीऑक्सीडेंट एजेंट नहीं है। तो तो एंटीऑक्सीडेंट एजेंट कौन कौन से हैं, सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम सल्फाइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड, मेटाबाइसल्फाइड और सल्फाइड। ठीक है, तो सोडियम सल्फाइड, बाईसल्फाइड और मेटाबाइसल्फाइड जो है ये एंटीऑक्सीडेंट एजेंट है। सोडियम क्लोराइड नहीं है एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एक्सिपिएंट्स में बी यूज टू लिमिट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द लिक्विड फॉर्मुलेशंस। ठीक है, इसमें से कौन सा एक्सिपिएंट यूज़ किया जाता है लिमिट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को लिक्विड फॉर्मुलेशंस में, तो बेंजलकोनियम क्लोराइड। बेंजलकोनियम क्लोराइड को वो एक्सिपिएंट के रूप में यूज़ किया जाता है ताकि वो लिमिट कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को लिक्विड फॉर्मुलेशंस में। एग्जांपल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इज गैलिक एसिड। गैलिक एसिड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, गैलिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें से कौन सा सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स को यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइल टॉलिन इज यूज्ड एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सिल टॉलिन क्या है, उसको एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टॉलिन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टॉलिन को एज एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स यूज फॉर ऑयल सिस्टम, लेसिथिन। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट जो कि यूज़ होता है ऑयल सिस्टम के लिए वो है लेसिथिन। एंटीऑक्सीडेंट यूज फॉर ऑयल सिस्टम के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट यूज़ होता है वो है लेसिथिन। कॉमनली यूज एंटीऑक्सीडेंट फॉर द ऑयल सिस्टम इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलिन। ठीक है, कॉमनली यूज एंटीऑक्सीडेंट जो है ऑयल सिस्टम के लिए वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलिन। ठीक है, विच इज़ द सिंथेटिक पॉलीमर, इसमें से कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर है, कैप्रोलैक्टोन। कैप्रोलैक्टोन एक सिंथेटिक पॉलीमर है, कैप्रोलैक्टोन एक सिंथेटिक पॉलीमर है। लेक्स ऑफ डाइस अवेलेबल कमर्शियली कंटेन मैक्सिमम अप टू प्योर डाई। ठीक है, लेक्स ऑफ डाइस की लेक जो कि अवेलेबल होती है कमर्शियली, उसमें मैक्सिमम अप टू प्योर डाई होती है कितना, 50% तक। डाई की लेक्स जो कि कमर्शियली अवेलेबल है उसमें मैक्सिमम प्योर डाई कितनी होती है, 50%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है केमिकल मॉडिफिकेशन का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के केमिकल मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है केमिकल मॉडिफिकेशन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के केमिकल मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल है, तो वो है कंबाइनिंग एन API विद सिट्रिक एसिड टू प्रोड्यूस द सिट्रेट सॉल्ट। ठीक है, API का कंबाइन करना सिट्रिक एसिड के साथ ताकि सिट्रेट सॉल्ट बन सके। API को कंबाइन करना सिट्रिक एसिड के साथ ताकि सिट्रेट सॉल्ट बन सके। विच डाई विल गिव येलो कलर, इसमें से कौन सी डाई येलो कलर देगी, टाट्राजिन। इसमें से कौन सी डाई येलो कलर देगी, टाट्राजिन। आइडेंटिफाई द कलरेंट एजेंट अमंग दीज। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड्स। इसमें से कौन सा कलरेंट एजेंट यूज़ होता है, कैरोटीनॉइड्स। आइडेंटिफाई द कलरेंट एजेंट्स अमंग दीज, इसमें से कौन सा कलरेंट एजेंट है, तो कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स एक कलरेंट एजेंट है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स एक कलरेंट एजेंट है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज फेरस आयोडाइड सिरप एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। हाइपोफॉस्फोरस एसिड फेरस आयोडाइड सिरप में हाइपोफॉस्फोरस एसिड ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड फेरस आयोडाइड सिरप में एंटीऑक्सीडेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट, इसमें से कौन सा एजेंट यूज होता है फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, बोथ A एंड B। तो मेंथॉल और सिनामन ये दोनों एज फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होते हैं, मेंथॉल और सिनामन ये दोनों एज फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ होते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसोडियम इरीटिएट चिलेटिंग एजेंट, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइसोडियम इरीटिएट।
डाइसोडियम इरिटेट चिलेटिंग एजेंट का एग्जांपल है, डाइसोडियम इरिटेट चिलेटिंग एजेंट का एग्जांपल है। एडल्ट्रेशन इन हनी इज डिटरमाइंड बाय, हनी में एडल्ट्रेशन किससे डिटरमाइंड होता है? फीस टेस्ट से, फीस टेस्ट से डिटरमाइंड होता है एडल्ट्रेशन हनी में, ठीक है। नेक्स्ट, शेलैक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच सोर्स, शेलैक को ऑब्टेन किया जाता है किस सोर्स से? एनिमल ओरिजिन से, शेलैक को ऑब्टेन किया जाता है किस सोर्स से? एनिमल ओरिजिन से। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग अब अपने पढ़ेंगे। तो इसमें इन फ्लूड फ्लो फॉर अ स्ट्रीमलाइन फ्लो द रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 4000। फ्लूड फ्लो में एक स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए, फ्लूड फ्लो में स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर अप्रॉक्सीमेट 4000 होना चाहिए। फ्लूड फ्लो में स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर 4000 के आसपास होना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल टेपर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब in which a plummet is placed, during the fluid flow through the tube. The plummet rises and falls because of variations rotameter, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल टेपर्ड ट्रांसपेरेंट ट्यूब, ये बना होता है वर्टिकल टेपर और ट्रांसपेरेंट ट्यूब से। इसमें प्लमेट को प्लेस किया जाता है, फ्लूइड फ्लो के दौरान ट्यूब से फ्लूइड फ्लो के दौरान प्लमेट राइज करता है और फॉल करता है क्योंकि रोटामीटर में वेरिएशंस होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप्स इज यूज्ड इन हैंडलिंग ऑफ कोरोसिव लिक्विड्स, इसमें से कौन सा पंप यूज़ होता है कोरोसिव लिक्विड्स की हैंडलिंग में? तो पेरिस्टाल्टिक पंप को यूज़ किया जाता है कोरोसिव लिक्विड्स की हैंडलिंग में, पेरिस्टाल्टिक पंप को यूज़ किया जाता है कोरोसिव लिक्विड की हैंडलिंग में, ठीक है। इन द रेनॉल्ड्स नंबर वाइडली यूज टू क्लासीफाई फ्लो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड्स इन द रेशियो ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर जो वाइडली यूज होते हैं क्लासीफाई करने के लिए फ्लो के बिहेवियर को, फ्लूइड्स के फ्लो बिहेवियर को क्लासीफाई करने के लिए। रेनॉल्ड्स नंबर जो कि यूज़ होता है फ्लूइड्स के फ्लो बिहेवियर को क्लासीफाई करने के लिए, वो क्या है? रेशियो है किसका? इनर्शियल फोर्स का विस्कस फोर्स से, इनर्शियल फोर्स का विस्कस फोर्स से ये क्या है? रेशियो है। रेनॉल्ड्स नंबर वाइडली यूज़ होता है क्लासीफाई करने के लिए फ्लूइड्स के फ्लो बिहेवियर को, जो कि रेशियो होता है इनर्शियल फोर्सेस का विस्कस फोर्स से। नेक्स्ट, साइज रिडक्शन process involves grinding of drugs in a ball mill for time long enough to affect spontaneous accumulation. None of these, ठीक है। इस प्रोसेस इन्वॉल्व ग्राइंडिंग ऑफ ड्रग्स, वो प्रोसेस बताओ जिसमें ड्रग्स की ग्राइंडिंग को इन्वॉल्व किया जाता है बॉल मिल में फॉर टाइम लॉन्ग इनफ, लंबे समय तक, ताकि अफेक्ट हो सके स्पॉन्टेनियस एक्यूमुलेशन। इनमें से तो कोई भी नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसमें ऑप्शन में क्या क्या है? एग्लोमेरेशन फेज ऑफ कम्युनिशन, ठीक है। तो ये तो नहीं होता है प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है ग्राइंडिंग बॉल मिल में ड्रग की ग्राइंडिंग के लिए लंबे ड्यूरेशन के लिए, इसमें से ये नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूडिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट सब्लिमेशन साइज रिडक्शन को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो क्या क्या अफेक्ट करता है साइज के रिडक्शन को? स्टिकीनेस, हार्डनेस और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, स्टिकीनेस, हार्डनेस और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर जो है ये अफेक्ट नहीं करता है साइज रिडक्शन को अफेक्ट क्या क्या करता है? स्टिकीनेस, हार्डनेस और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। तो क्या अफेक्ट नहीं करता है? वो है सब्लिमेशन अफेक्ट नहीं करता है साइज के रिडक्शन को। साइज के रिडक्शन क्या क्या अफेक्ट करता है? स्टिकीनेस, हार्डनेस और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, स्टिकीनेस, हार्डनेस और सॉफ्टनिंग टेम्परेचर ये अफेक्ट करता है उसको, किसको? साइज रिडक्शन को। द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग अ सब्सटेंस टू वेरी फाइन पाउडर इज टर्म्ड एज ट्रिचुरेशन, ठीक है। ग्राइंडिंग का प्रोसेस किसी सब्सटेंस के ग्राइंडिंग का प्रोसेस वेरी फाइन पाउडर में, किसी सब्सटेंस के ग्राइंडिंग का प्रोसेस वेरी फाइन पाउडर में, ये क्या कहलाता है? ट्रिचुरेशन। किसी सब्सटेंस के ग्राइंडिंग का प्रोसेस बहुत ही फाइन पाउडर में, ट्रिचुरेशन कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन और निपिंग रोलर मिल, इसमें से कौन सा वर्क है वो प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन के प्रिंसिपल या निपिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है? इसमें से कौन सा काम जो है वो कंप्रेशन या निपिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है? इसमें से कौन सा काम करता है कंप्रेशन या निपिंग के प्रिंसिपल पे? रोलर मिल कंप्रेशन या निपिंग के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट, सेमी सॉलिड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल इज इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ठीक है। सेमी सॉलिड और वर्किंग प्रिंसिपल है बॉल मिल का वह इम्पैक्ट और एट्रिशन।
सेमीसेलुलर वर्किंग प्रिंसिपल बॉल मिल का इम्पैक्ट और एट्रिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज नॉट रिलेटेड टू द साइज रिडक्शन। फिक्स लॉ जो है साइज रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो क्या क्या रिलेटेड है साइज रिडक्शन से? किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ और रिटिंगर्स लॉ। किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ और रिटिंगर्स लॉ। किक्स लॉ, बॉन्ड्स लॉ और रिटिंगर्स लॉ ये अफेक्ट, ये किससे रिलेटेड है? ये लॉज रिलेटेड है किससे? साइज रिडक्शन से। किक्स लॉ, बॉन्ड लॉ और रिटिंगर्स लॉ ये साइज रिडक्शन के लॉ से रिलेटेड है। Next, the type of grinding machine used for size reduction of medicinal substances। medicinal substances ग्राइंडिंग मशीन का जो यूज़ होता है साइज रिडक्शन के लिए, मेडिसिनल सब्सटेंसेस के साइज रिडक्शन के लिए ग्राइंडिंग मशीन का जो यूज़ होता है, किस टाइप की मशीन का यूज़ होता है? ठीक है, साइज रिडक्शन के लिए, मेडिसिनल सब्सटेंस के साइज रिडक्शन के लिए जो ग्राइंडिंग मशीन जो यूज़ होती है वो है बॉल मिल। ठीक है, मेडिसिनल सब्सटेंस के साइज रिडक्शन में, मेडिसिनल सब्सटेंस के साइज रिडक्शन में जो बॉल मिल यूज़ होती है। ठीक है, मेडिसिनल सब्सटेंस के साइज रिडक्शन में जो ग्राइंडिंग मशीन यूज़ होती है वो है बॉल मिल। मेडिसिनल सब्सटेंस के साइज रिडक्शन में जो ग्राइंडिंग मशीन यूज़ होती है वो है बॉल मिल। मेडिसिनल सब्सटेंस के साइज रिडक्शन में जो ग्राइंडिंग मशीन यूज़ होती है वो है बॉल मिल। हार्डनिंग मिल इज़ अ वेरिएंट ऑफ बॉल मिल। हार्डिंग मिल जो है वो वेरिएंट है किसका? बॉल मिल का। हार्डिंग मिल जो वेरिएंट है वो है बॉल मिल का। हार्डिंग मिल किसका वेरिएंट है? बॉल मिल का। एंड रनर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रशिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, एंड रनर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करती है? क्रशिंग और शेयरिंग पे। एंड रनर मिल किस पे काम करती है? क्रशिंग और शेयरिंग पे। एंड रनर मिल किस प्रिंसिपल पे काम करती है? क्रशिंग और शेयरिंग पे। दिस मेथड इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनुअल साइज रिडक्शन ऑन ऑफ लेविगेशन। जो मेथड है, दिस मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ मैनुअल साइज रिडक्शन ऑन ऑफ लेविगेशन। ठीक है, जो मेथड है, ये एग्जांपल ऑफ मैनुअल साइज रिडक्शन। मैनुअल साइज रिडक्शन का जो मेथड है वो लेविगेशन है। मैनुअल साइज रिडक्शन का जो मेथड है वो लेविगेशन है। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। ठीक है, हैमर मिल का मैकेनिज्म बताओ। इम्पैक्ट, हैमर मिल का मैकेनिज्म क्या है? इम्पैक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द violent turbulence of the air and steam to reduce the particle size by interparticular attrition। फ्लूइड एनर्जी मिल, इसमें से कौन सा यूज़ होता है? वायलेंट टर्बुलेंट, एयर के वायलेंट टर्बुलेंट में। इसमें से कौन सा यूज़ होता है? एयर के वायलेंट टर्बुलेंट में और स्टीम में, ताकि रिड्यूस हो सके पार्टिकल का साइज इंटर पार्टिकुलर एट्रीशन में। तो फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल जो है वो इस ऑफ द फॉलोइंग यूज द वायलेंट टर्बुलेंट ऑफ एयर। फ्लूइड एनर्जी मिल में एयर का वायलेंट टर्बुलेंट यूज़ होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल में वायलेंट एयर का वायलेंट टर्बुलेंट यूज़ होता है और स्टीम यूज़ होती है ताकि रिड्यूस हो सके पार्टिकल का साइज इंटर पार्टिकुलर एट्रिशन से। पार्टिकल साइज इज चीफली रिड्यूस्ड इन फ्लूइड एनर्जी मिल बाय इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। ठीक है, फ्लूइड एनर्जी मिल में पार्टिकल का साइज चीफली रिड्यूस होता है इम्पैक्ट और एट्रिशन के कारण। फ्लूइड एनर्जी मिल में पार्टिकल का साइज चीफली रिड्यूस होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल में पार्टिकल का साइज चीफली रिड्यूस होता है इम्पैक्ट और एट्रिशन के कारण। विच टाइप ऑफ मिल इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड सल्फोनामाइड ड्रग्स। ठीक है, ग्राइंडिंग यूज फॉर ग्राइंडिंग सल्फोनामाइड ड्रग्स। सल्फोनामाइड ड्रग्स की ग्राइंडिंग के लिए किस टाइप की मिल यूज होती है? फ्लूइड एनर्जी मिल। सल्फोनामाइड ड्रग्स की ग्राइंडिंग के लिए कौन सी मिल यूज होती है? फ्लूइड एनर्जी मिल। सल्फोनामाइड ड्रग्स की ग्राइंडिंग के लिए कौन सी मिल यूज होती है? फ्लूइड एनर्जी मिल। सल्फोनामाइड ड्रग की ग्राइंडिंग के लिए कौन सी मिल यूज होती है? फ्लूइड एनर्जी मिल। द कोलॉइड मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनाइजेशन। कोलॉइड मिल किस प्रिंसिपल पे काम करती है? होमोजेनाइजेशन पे। कोलॉइड मिल किस प्रिंसिपल पे काम करती है? होमोजेनाइजेशन पे। मैच द फॉलोइंग इसमें फर्स्ट है पी का 4। ठीक है, कटर मिल जो है वो कटिंग करती है। कटर मिल कटिंग करती है। क्यू का थर्ड, आर का सेकेंड, एस का 1, उल्टा चल रहा है। ठीक है, कटर मिल और इसका प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, टाइप ऑफ मिल दे रखा है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन उल्टे दे रखे हैं। कटर मिल कटिंग पे काम करते हैं। रिवॉल्विंग मिल इटरेशन और इम्पैक्ट पे काम करती है। रोलर मिल प्रेशर पे काम करती है। और फिर हैमर मिल इम्पैक्ट पे काम करती है। ठीक, तो दोबारा एक बार देख लेते हैं। कटर मिल कटिंग पे, रिवॉल्विंग मिल ए आई पे, एट्रिशन और इम्पैक्ट पे। ठीक है, रोलर मिल प्रेशर पे काम करती है। हैमर मिल इम्पैक्ट पे काम करती है। विच मिल इज़ यूज टू गेट द फ्री फ्लो स्फेरॉइडल पार्टिकल्स। इसमें से कौन सी मिल यूज़ होती है ताकि स्फेरॉइडल पार्टिकल्स का फ्री फ्लो हो सके? एट्रिशन मिल यूज़ होती है ताकि
फ्री फ्लो हो सके स्फेरॉइडल पार्टिकल का, स्फेरॉइडल पार्टिकल का फ्री फ्लो हो सके इसके लिए एट्रिशन मिल यूज़ होती है। ठीक है, स्फेरॉइडल पार्टिकल का फ्री फ्लो हो सके, स्फेरॉइडल पार्टिकल का फ्री फ्लो हो सके इसके लिए एट्रिशन मिल यूज़ होती है। द डिस्पर्सन ऑफ कोर्स मटेरियल बाय शेयरिंग इन अ नैरो गैप between a static cone and a rapidly rotating cone is caused by कोलाइड मिल जो डिस्पर्सन है कोर्स मटेरियल का शेयरिंग के कारण नैरो गैप बिटवीन अ स्टैटिक कोन एंड अ रैपिडली रोटेटिंग कोन इज कॉज्ड बाय कोलाइड मिल। ठीक है, जो डिस्पर्सन है कोर्स मटेरियल का शेयरिंग के कारण नैरो गैप में बिटवीन अ स्टैटिक कोन और रैपिडली रोटेटिंग कोन, बिटवीन अ स्टैटिक कोन एंड रैपिडली रोटेटिंग कोन, ठीक है, वो किसकी तरह होता है, कोलाइडल मिल के कारण होता है। डिस्पर्जन जो होता है कोर्स मटेरियल का शेयर करके नैरो गैप को बिटवीन स्टैटिक कोन और रैपिडली रोटेटिंग कोन, वो होता है कोलाइडल मिल। फिट्सपैट्रिक कम्बिनेशन मशीन वेरिएंट्स ऑफ मिल हैमर मिल। फिट्सपैट्रिक कम्बिनेशन मशीन किसका वेरिएंट है, हैमर मिल का वेरिएंट है। ठीक है, फिट्सपैट्रिक कम्बिनेशन मिल जो हैमर मिल का वेरिएंट है। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पिन मिल, कौन सा प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल पिन मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, प्राइमरी इम्पैक्ट और पार्टली एट्रिशन। प्राइमरी इम्पैक्ट है और पार्टली एट्रिशन है। ठीक है, पिन मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, प्राइमरी इम्पैक्ट और पार्टली एट्रिशन है। पिन मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, प्राइमरी तो सबसे पहले इम्पैक्ट है, फिर उसके बाद हल्का सा एट्रिशन भी है। साइज का सेपरेशन। ठीक, नेक्स्ट साइज सेपरेशन में क्या है, ऑल द पार्टिकल्स पासिस थ्रू द सीव नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू अ सीव नंबर 85 कॉल्ड एज मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स। साइज सेपरेशन में अपने बात कर रहे हैं कि सभी पार्टिकल जो हैं वो सीव नंबर 44 से चले जा रहे हैं, लेकिन 40% से ज़्यादा पार्टिकल सीव नंबर 85 से नहीं जा पा रहे हैं। तो ये क्या है, मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स है। 44 से सब चले जा रहे हैं, 85 से 40% से ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं सीव नंबर जो है, तो ये मॉडरेटली फाइन पार्टिकल्स है। ए पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पासिस थ्रू सीव नंबर 120 इज सेड टू बी वेरी फाइन पाउडर्स। ठीक है, एक पाउडर है जिसमें सभी पार्टिकल पास हो जा रहे हैं सीव नंबर 120 से, तो ये वेरी फाइन पाउडर है। तो इससे 120 वेरी फाइन पाउडर जो होता है 120 नंबर की सीव से पास हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, साइक्लोन सेपरेटर इज़ यूज फॉर साइज सेपरेशन। साइक्लोन सेपरेटर किसके लिए यूज़ होता है, साइज के सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। साइक्लोन सेपरेटर किसके लिए यूज़ होता है, साइज के सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट, इन द वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड एंड गैस इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू tangential opening at the cylinder वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर की वर्किंग में जो सस्पेंशन होता है सॉलिड का गैस में, साइक्लोन सेपरेटर की वर्किंग में जो सस्पेंशन होता है सॉलिड का गैस में, वो इंट्रोड्यूस होता है किससे, टेंजेंशियल ओपनिंग ऑफ द सिलेंडर की टेंजेंशियल ओपनिंग से। ठीक है, जो वर्किंग साइक्लोन सेपरेटर है उनमें वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर की वर्किंग में जो सॉलिड का सस्पेंशन है गैस में, वो इंट्रोड्यूस होता है थ्रू टेंजेंशियल ओपनिंग एट द सिलेंडर पर टेंजेंशियल ओपनिंग से। द लिमिट ऑफ द सीव नंबर फॉर कोर्स पाउडर नंबर 10 से 44। ठीक है, जो सीव नंबर है जिसका लिमिट क्या है, सीव नंबर की लिमिट बताओ कोर्स पाउडर के लिए। कोर्स पाउडर के लिए सीव नंबर की लिमिट बताओ, नंबर 10 से 44। कोर्स पाउडर के लिए सीव नंबर की लिमिट जो है वह नंबर 10 से 44 तक। ठीक है, स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ 180 माइक्रोमीटर करस्पॉन्ड्स टू सीव नंबर 85। स्पेसिफिकेशन, नॉमिनल मैश अपर्चर साइज जो है वो 180 माइक्रोमीटर है, वो किसके करस्पॉन्ड होता है, 85 सीव नंबर के। ठीक है, तो अपने पास क्या है, नॉमिनल मैश अपर्चर है जिसका साइज़ है 180 माइक्रोमीटर, वो किसके करस्पॉन्ड होगी, सीव नंबर 85। As per the sieving method, the powder is passed through a set of sieve which are arranged in ascending order. ठीक है, as per the sieve method के अकॉर्डिंग जो पाउडर है वो पास होता है थ्रू सेट ऑफ सीव से। ठीक है, जो एज पर द
सीविंग मेथड के अकॉर्डिंग जो पाउडर है वो पास हो रहा है थ्रू सेट ऑफ सीव से पास हो रहा है। जो पाउडर है वो पास हो रहा है सेट ऑफ सीव से, विच आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, जिसे कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया एज़ पर द सीव मेथड के अकॉर्डिंग जो पाउडर है उसे पास किया गया है सेट ऑफ सीव से, पर सीविंग मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो पाउडर है उसे सीव के सेट से पास किया गया है, तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया होगा। विच वन ऑफ द स्क्रीन्स इज़ यूज्ड फॉर साइज सेपरेशन ऑफ बिग एंड हैवी पार्टिकल्स, ठीक है, विच वन ऑफ द स्क्रीन्स, इसमें से कौन सी स्क्रीन्स को यूज़ किया जाता है साइज सेपरेशन में बिग और हैवी पार्टिकल्स के, बिग और हैवी पार्टिकल्स के साइज सेपरेशन में यूज़ किया जाता है कौन सी स्क्रीन्स को, तो बार स्क्रीन्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, बिग और हैवी पार्टिकल्स के साइज सेपरेशन में, बिग और हैवी पार्टिकल्स के साइज सेपरेशन में कौन सी स्क्रीन को यूज़ किया जाता है, बार स्क्रीन्स को, ठीक है। बिग और हैवी पार्टिकल्स के साइज सेपरेशन में कौन सी स्क्रीन को यूज़ किया जाता है, बार स्क्रीन्स को। फ्लाई व्हील इज़ यूज टू इन्हांस द मोशन ऑफ पार्टिकल्स टू बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, तो गायरेशन मोड, ठीक है, फ्लाई व्हील को यूज़ किया जाता है इन्हांस करने के लिए पार्टिकल्स के मोशंस को बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, ठीक है, गायरेशन मोड। फ्लाई व्हील को यूज़ किया जाता है मोशन को इन्हांस करने के लिए पार्टिकल्स के मोशन को, फ्लाई व्हील को यूज़ किया जाता है पार्टिकल्स के मोशन को इन्हांस करने के लिए किस मोड से, गायरेशन मोड से। फ्लाई व्हील को यूज़ किया जाता है मोशन को इन्हांस करने फ्लाई व्हील को यूज़ किया जाता है पार्टिकल्स के मोशन को इन्हांस करने के लिए किस मोड से, गायरेशन मोड से। इन एयर सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर इज अप्लाइड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग रोटेटिंग ब्लेड्स, ठीक है। एयर सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है सर्कुलेशन के लिए, एयर के सर्कुलेशन के लिए, ठीक है, एयर सर्कुलेशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एयर के सर्कुलेशन के लिए, एयर सेपरेटर में एयर के सर्कुलेशन के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो किस पे अप्लाइड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा अप्लाई किया जाता है, रोटेटिंग ब्लेड्स के द्वारा, ठीक है। एयर सेपरेटर में एयर के सर्कुलेशन के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके द्वारा अप्लाई किया जाता है, रोटेटिंग ब्लेड्स के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई किया जाता है रोटेटिंग ब्लेड्स के द्वारा फ्लाइंग व्हील में, ठीक है। इन एयर सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ एयर इज अप्लाइड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग रोटेटिंग ब्लेड्स के द्वारा, ठीक है। और एक इसमें क्या था, एयर सेपरेटर वाली तो बात हो रही थी, इससे पहले वाला क्या था, फ्लाई व्हील को यूज़ किया जाता है मोशन पार्टिकल्स के मोशन को इन्हेंस कर लिए किस मोड्स के द्वारा, गायरेशन मोड्स के द्वारा, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ लो विस्कोसिटी फ्लूइड ऑफ लेस देन 10 पॉइंट्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर टर्बुलेंट मिक्सिंग, ठीक है। मिक्सिंग जो है लो विस्कोसिटी फ्लूइड या लेस देन 10 पॉइंट्स, लो विस्कोसिटी फ्लूइड या लेस देन 10 पॉइंट्स, लो विस्कोसिटी फ्लूइड या लेस देन 10 पॉइंट्स की मिक्सिंग एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है किसके, टर्बुलेंट मिक्सिंग का, ठीक है। लो विस्कोसिटी फ्लूइड की मिक्सिंग लेस देन 10 पॉइंट्स से ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है किसका, टर्बुलेंट मिक्सिंग का। फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स, पैडल मिक्सचर, ठीक है। फॉलोइंग इक्विपमेंट को यूज़ नहीं किया जाता मिक्सर सॉलिड्स के लिए, पैडल मिक्सर को, ठीक है। तो कुछ किसको यूज़ किया जाता है, टम्बलर मिक्सर, एयर मिक्सर और डबल कोन ब्लेंडर। टम्बलर मिक्सर, एयर मिक्सर और डबल कोन ब्लेंडर को यूज़ किया जाता है सॉलिड्स को मिक्स करने के लिए, यूज़ किया जाता है किसको, टम्बलर मिक्सर, एयर मिक्सर और डबल कोन ब्लेंडर को, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमनली यूज मिक्सर फॉर मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स, प्लानिटरी मोशन मिक्सर। मोस्ट कॉमनली यूज मिक्सर जो है मिक्स करने के लिए सेमी सॉलिड को, मिक्सिंग ऑफ सेमी सॉलिड्स को मिक्स करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज मिक्सर है प्लानिटरी मोशन मिक्सर, ठीक है। सेमी सॉलिड्स को मिक्स करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज मिक्सर क्या है, प्लानिटरी मोशन मिक्सर। थैंक यू।